मातरम साथियों, देश का एक जागरूक नागरिक होने के कारण आपके बीच में जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो जानकारी जुड़ी है सीधे तौर पे भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में। और उस वेबसाइट्स में जिसमें सीधे तौर पर अगर हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कोई भी नया बच्चा जो बालिग होता है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है 18th को जैसे ही पूरा करता है और उसको वोटिंग का राइट मिल जाता है। और इस वोटिंग के राइट को लेने के लिए उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज अ वोटर। और जब वो एज अ वोटर रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ उसने डालनी पड़ती है। इस डेट ऑफ बर्थ के साथ में जो एक विशेष सर्टिफिकेट उसको लगाना पड़ता है तो वो होता है कोई प्रमाण पत्र जो इसकी पुष्टि करे कि वो बालिग हो चुका है। तो ये बालिग होने का जो तरीका है, हमारे समय पे जब हमने इसको भरा है तो उस समय पर जो इसमें सर्टिफिकेट थे, जैसे जन्म प्रमाण पत्र लगता था, इसी के साथ में आपका स्कूल का सर्टिफिकेट भी लग जाता था। आपकी कई चीज़ें इसमें ऐसी लगती हैं जो डीएल वगैरह या फिर जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे आजकल आधार कार्ड भी लगता है, तो ये समझ में आता है। तो ये सब कुछ तो लगा करता था। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस देश में जो पूर्व की सरकार थी वो ईसाइयों की सरकार मानी गई, जिसमें इटली से सीधे संबंध सोनिया गांधी का निकल कर आता है। और निश्चित वो पोप के आधार पर अपनी धार्मिक मान्यताओं को जीती रही हैं और उन पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं और ये बातें दिखती गई हैं कि वो ईसाई प्रभुत्व में बहुत काम करती रही हैं। और ईसाइयों का धर्मांतरण का, कन्वर्जन का जो आपने पूरे भारत के अंदर प्रचार प्रसार नेटवर्क देखा है, इस पर उन पर आरोप लगते रहे और जो कुछ है वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं इससे आगे बात बढ़ के ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के उस समय पर हमने ये जो फॉर्म था भरा था, लेकिन उस फॉर्म में केवल यही सब मांगा जाता था। लेकिन आज का जो फॉर्म है उसके बाद एक सरकार आई 2014 में, भारतीय जनता पार्टी की, जो हिंदुत्व से जुड़ी रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें इन सब प्रमाण पत्रों में एक मुख्य प्रमाण पत्र और मांगा गया है, या फिर वो ऑप्शन उनको दिया गया है, वो है बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट। अर्थात जन्म प्रमाण पत्र के रूप में उनके पास विकल्प है कि कोई ईसाई बैप्टिज्म का यदि सर्टिफिकेट दिखा देगा, ये चीज़ साबित हो जाएगी कि वो बालिग है। ये चीज़ किसके आधार पे? बैप्टिज्म के सर्टिफिकेट के आधार पे भी उसको मिल जाएगी, भले ही वो उसके अपना बर्थ सर्टिफिकेट ना लगाए या कोई अन्य दस्तावेज ना लगाए। मेरा पहली आपत्ति और प्रश्न ये है कि क्या कोई भी जो ईसाई होगा, क्या उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होएगा? क्या उसके पास किसी हॉस्पिटल से कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ होगा? क्या उसके पास अपना स्कूल का कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा? क्या उसके पास आधार कार्ड नहीं होगा? क्या उसके पास कोई अन्य डीएल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं? चलिए, ये नहीं उपलब्ध हैं तो उसको आपने बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा दिया। लेकिन यही बात जो बैप्टिज्म के रूप में एक रिलीजन के तौर पर जो आपने उसको एक नए सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन उपलब्ध कराया है, तो क्या ये समानता है सभी के साथ? क्या ये समानता है सभी लोगों के मध्य में जो अपना फॉर्म भरते हैं? आपने एक धर्म के रूप में एक दस्तावेज को आखिर कैसे मान्यता दे दी? और यदि मान्यता दी थी तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो क्या वो जो ज्योतिष होते हैं, जो पंडित होते हैं, हमारे पंडितों के द्वारा हमारी जन्म पत्री बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है, तो ये जन्म पत्री और कुंडली पैदा होते ही पंडित जी बना देते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंडितों के द्वारा बनाई हुई उस जन्म कुंडली को मान्यता देता है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वर्तमान भारत सरकार ये जानते हुए कि बैप्टिज्म के सर्टिफिकेट को सीधे तौर पे इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में एक विकल्प के तौर पे, जन्म प्रमाण पत्र के विकल्प के तौर पर अगर दिया गया है, तो क्या पंडितों के द्वारा बनाया हुआ कोई भी कुंडली, कोई जन्म प्रमाण पत्र या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीकार करेगा? और अगर वो नहीं कर रहा है, उसने ये ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो आखिर बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट का ऑप्शन देने का अधिकार उसको किसने दिया? और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप वेबसाइट में जाइए, खोलिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और देखिए स्क्रीन में आपको क्या नज़र आता है। आप जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलते हैं, इसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसके बाद आप एक नए न्यू वोटर की तरह आपने एप्लीकेशन को देना है और रजिस्ट्रेशन कराना है। तो देखिए क्या होता है स्क्रीन पे जब आप उसको लॉगिन कर लेते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया है और न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसमें देखिए ऑप्शन आता जा रहा है। ये कह रहा है 2003 से आसपास जो पैदा हुए हैं उन्हीं का इसमें
रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो देखिए मैं 2003 ही करता हूँ वहाँ पे अभी आपको दिखाने के लिए, और वापस से मैं सेम कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी रैंडम कोई भी डेट। इसमें आप देखिए डेट ऑफ बर्थ का जो इसमें डॉक्यूमेंट मांगा है, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, इसमें आप देखिए क्या क्या सर्टिफिकेट है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, मार्कशीट है ऑफ क्लास 10th की, बर्थ सर्टिफिकेट है फ्रॉम द स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ के द्वारा। और उसके बाद का जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट स्पेशल कैटेगरी के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या किसी व्यक्ति के पास जितने ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, क्या उसमें से ऊपर के कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है जो आपने बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट दे दिया? एक बार सोचना साथियों, भारतीयों, इस प्रश्न को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछिए और इस प्रश्न को पूछिए भारत की सरकार से कि आखिर ये करके वो क्या जताना चाह रहे हैं। पिछली सरकार को उन्होंने ईसाइयों की सरकार कहा, तो ईसाइयों के काम को वो सरकार कर रही है या आप भी कर रहे हैं? प्रश्न ये है, पंडितों के द्वारा बनाई हुई जन्मपत्री और कुंडली को कितनी वैधता देंगी भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आखिर वो इसके ऑप्शन में क्यों नहीं है, या फिर अन्य पंथों के को भी ऐसा विकल्प उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? आप धार्मिक समानता कर रहे हैं या आप धार्मिकता या रिलीजन के आधार पर मतभेद और मनभेद और विभेदीकरण की नीति को अपना रहे हैं? इसका जवाब दे इलेक्शन कमीशन, इसका जवाब दे भारत सरकार। साथियों, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो सही लगा तो लोगों तक पहुंचाइए, भारतीयों तक पहुंचाइए, उनको जगाइए, थोड़ा हिलाइए उनको, क्योंकि वो उठना नहीं चाह रहे हैं और हम उनको जगाना चाह रहे हैं। चाहे बात राष्ट्र से जुड़ी हुई हो, चाहे बात हमारे संस्कृति और हमारी भारतीयता से जुड़ी हुई हो, धर्म से जुड़ी हुई हो, हर बात को पूर्ण रूपेण सत्यता के साथ आपके बीच में रखना, यही हमारा प्रयास है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।